योग का इस्लाम, हिंदू, जैन या किसी धर्म से कोई संबंध नहीं है। लेकिन जीसस या मोहम्मद या जरथुस्र या बुद्ध या महावीर, कोई भी व्यक्ति जो सत्य को उपलब्ध हुआ है, बिना योग से गुजरे हुए उपलब्ध नहीं होता है। योग के अतिरिक्त जीवन को स्वर्ग स्थिति तक पहुंचने का कोई उपाय नहीं है। जिन्हें भी हम धर्म कहते हैं, वे विश्वासों के साथी हैं। योग विश्वासों के साथी हैं। योग विश्वासों की नहीं, जीवन सत्य की दिशा में किए गए वैज्ञानिक प्रयोगों की सूत्रवत प्रणाली है। इसलिए पहली बात जो आपसे कहना चाहूंगा वह यह कि योग विज्ञान है, विश्वास नहीं। योग की अनुभूति के लिए किसी तरह की श्रद्धा आवश्यक नहीं है। योग के प्रयोग के लिए किसी तरह के अंधेपन की कोई जरूरत नहीं है। नास्तिक भी प्रयोग में उसी तरह प्रवेश पा सकता है जैसे कि आस्तिक पाता है। योग आस्तिक नास्तिक चिंता नहीं करता है। विज्ञान आपकी धारणाओं पर निर्भर नहीं होता। विपरीत विज्ञान के कारण आपको अपनी धारणाएं पररवेड़ करनी पड़ती हैं। कोई विज्ञान आपसे किसी प्रकार की दलील, किसी तरह की मान्यता की अपेक्षा नहीं करता है। विज्ञान सिर्फ प्रयोग की, एक्सपेरिमेंट की अपेक्षा करता है। विज्ञान कहता है करो, देखो। विज्ञान के सत्य चूंकि वास्तविक सत्य हैं, विज्ञान कहता है करो, देखो। 2 और 2 4 होते हैं, माने नहीं जाते। और कोई न मानता हो तो खुद ही मुसीबत में पड़ेगा, उससे 2 और 2 4 का सत्य मुसीबत में नहीं पड़ता है। विज्ञान मान्यता से शुरू नहीं होता, विज्ञान खोज से, अन्वेषण से शुरू होता है। वैसे ही योग भी मान्यता से शुरू नहीं होता, खोज, जिज्ञासा, अन्वेषण से शुरू होता है। इसलिए योग के लिए सिर्फ प्रयोग करने की शक्ति की आवश्यकता है। प्रयोग करने की सामर्थ्य की आवश्यकता है। खोज के साहस की जरूरत है और कोई भी जरूरत नहीं है। योग विज्ञान है। जब ऐसा कहता हूं तो मैं कुछ सूत्रों पर आपसे बात करना चाहूंगा जो योग विज्ञान के मूल आधार हैं। इन सूत्रों का किसी धर्म से कोई संबंध नहीं है, क्योंकि इन सूत्रों के बिना कोई धर्म जीवित रूप से खड़ा नहीं हो सकता। इन सूत्रों को किसी धर्म के सहारे की जरूरत नहीं है, लेकिन इन सूत्रों के सहारे के बिना धर्म एक क्षण भी अस्तित्व में नहीं रह सकता है। योग का पहला सूत्र है कि जीवन ऊर्जा है, लाइफ इन एनर्जी जीवन शक्ति है। बहुत समय तक विज्ञान इस संबंध में राजी नहीं था, अब राजी है। बहुत समय तक विज्ञान सोचता था कि जगत पदार्थ है, मैटर है। लेकिन जिन्होंने विज्ञान की खोजों से हजारों वर्ष पूर्व यह घोषणा प्रसारित की कि पदार्थ एक असत्य है, एक झूठ है, एक इल्यूजन है, एक भ्रम है। भ्रम का मतलब यह नहीं कि नहीं है। भ्रम का मतलब जैसा दिखाई पड़ता है वैसा नहीं है, ओएर जैसा है वैसा दिखाई नहीं पड़ता है। लेकिन विगत वर्षों से विज्ञान को एक एक कदम योग के अनुरूप जाना पड़ा है। 18वीं सदी में वैज्ञानिक की घोषणा थी कि परमात्मा मर गया है, आत्मा का कोई अस्तित्व नहीं है, पदार्थ ही सब कुछ है। लेकिन विगत वर्षों में ठीक उल्टी स्थिति हो गई है। विज्ञान को कहना पड़ा कि पदार्थ है ही नहीं, सिर्फ दिखाई पड़ता है, ऊर्जा ही सत्य है, शक्ति का सत्य है। लेकिन शक्ति की तीव्र गति के कारण पदार्थ का अभ्यास होता है। दीवारें दिखाई पड़ रही हैं, अगर निकलना चाहें तो सिर टूट जाएगा, कैसे कहें कि दीवारें भ्रम हैं। स्पष्ट दिखाई पड़ रही हैं कि उनका होना है। पैरों के नीचे जमीन है, अगर न हो तो आप खड़े कहाँ रहेंगे। नहीं, इन अर्थों में नहीं। विज्ञान कहता है कि पदार्थ नहीं है, इन अर्थों में कहता है कि जो हमें दिखाई पड़ रहा है वैसा नहीं है। अगर हम एक बिजली के पंखेन को बहुत तीव्र गति से चलाए तो उसकी 3 पंखुड़ियां 3 दिखाई पड़नी बंद हो जाएगी, क्योंकि पंखुड़ियां इतनी तेजी से घूमेंगी कि उनकी बीच की खाली जगह, इसके पहले कि आप देख पाएं, भर जाएंगी। इसके पहले कि खाली जगह आंख की पकड़ में आए,
कोई पंखुड़ी खाली जगह पर आ जाएगी। अगर बहुत तेज बिजली के पंखें को घुमाया जाए तो आपको 3 का एक गोल वृत्त घूमता हुआ दिखाई पड़ेगा। पंखुड़ियां दिखाई नहीं पड़ेगी, आप गिनती करके नहीं बता सकेंगे कि कितनी पंखुड़ियां हैं। अगर और तेजी से घुमाया जा सके तो आप पत्थर फेंककर पार नहीं निकाल सकेंगे, पत्थर इसी पार गिर जाएगा। अगर उतनी तेजी से घुमाया जा सके जितनी तेजी से परमाणु घूम रहे हैं, अगर उतनी तेजी से बिजली के पंखे को घुमाया जा सके तो आप मजे से उसी पर बैठ सकते हैं। आप गिरेंगे ही और आपको पता भी नहीं चलेगा कि पंखुड़ियां नीचे घूम रही हैं, क्योंकि पता चलने में जितना वक्त लगता है उसके पहले नई पंखुड़ी नीचे आ जाएगी। आपके पैर खबर दें आपके सिर को कि पंखुड़ी बदल गई, इसके पहले दूसरे पंखुड़ी आ जाएगी। बीच के गैप, बीच के अंतराल का पता न चले तो आप मजे से खड़े रह सकेंगे। ऐसे ही हम खड़े हैं अभी भी। अणु जिस तीव्रता से घूम रहे हैं उनके घूमने की गति तीव्र है, इसलिए चीजें ठहरी हुई मालूम पड़ती हैं। जगत में कुछ भी ठहरा हुआ नहीं है, और जो चीजें ठहरी हुई मालूम पड़ती हैं वे सब चल रही हैं। अगर वे चीजें भी चलती हुई होती तो भी कठिनाई नहीं थी। जितना ही विज्ञान परमाणु को तोड़कर नीचे गया और उसे पता चला कि परमाणु के बाद पदार्थ नहीं रह जाता, सिर्फ ऊर्जा कण इलेक्ट्रॉन्स रह जाते हैं, विद्युत कण रह जाते हैं। उनको कण कहना भी ठीक नहीं है, क्योंकि कण से पदार्थ का ख्याल आता है, इसलिए अंग्रेजी में एक नया शब्द हमें जोड़ना पड़ा। उस शब्द का नाम क्वांटा है। क्वांटा का मतलब है कण भी, कण नहीं भी, कण नहीं भी, कण भी और लहर भी एक साथ। विद्युत की तो लहरें हो सकती हैं, कण नहीं हो सकता है। शक्ति की लहरें हो सकती हैं, कण नहीं हो सकते। लेकिन हमारी भाषा पुरानी है, इसलिए हम कण कहे चले जाते हैं। कण जैसी कोई भी चीज नहीं है। और विज्ञान की नजरों में यह सारा जगत ऊर्जा का, विद्युत की ऊर्जा का विस्तार है। योग का पहला सूत्र यही है, जीवन ऊर्जा है, शक्ति है। दूसरा सूत्र है, योग का शक्ति के 2 आयाम हैं, एक अस्तित्व और एक अनस्तित्व, एग्जिस्टेंस और नॉन एग्जिस्टेंस। शक्ति अस्तित्व में भी हो सकती है और अनस्तित्व में भी हो सकती है। अनस्तित्व में जब शक्ति होती है तब जगत का शून्य होता है, और जब अनस्तित्व में होती है तब सृष्टि का विस्तार होता है। जो भी चीज है, योग मानता है, वह नहीं है। जो भी है वह न होने में समाप्त होती है। जिसका जन्म है उसकी मृत्यु है, जिसका होना है उसका न होना भी है। जो दिखाई पड़ती है वह न दिखाई भी पड़ सकती है। योग मानता है इस जगत में प्रत्येक चीजें दोहरे आयाम की है, डबल डायमेंशंस की है। इस जगत में कोई भी चीजें एक आयामी नहीं है। हम ऐसा नहीं कह सकते हैं कि एक आदमी पैदा हुआ और फिर नहीं मरा। हम कितना ही लंबा करें उसके जीवन को, फिर के हमें पूछना पड़ेगा, कभी तो मरा होगा, कभी तो मरेगा। ऐसा कंसीव करना, ऐसी धारणा भी बनाना असंभव है कि एक छोर हो जन्म का और दूसरा छोर मृत्यु का न हो। दूर हो, कितना ही दूर हो, अंतहीन मालूम पड़े दूरी, लेकिन दूसरा छोर अनिवार्य है। एक छोर के साथ दूसरा छोर वैसा ही अनिवार्य है जैसे एक सिक्के के 2 पहलू अनिवार्य हैं। अगर एक ही पहलू का कोई सिक्का हो सके तो असंभव मालूम पड़ता है, नहीं हो सकता है। दूसरा पहलू होगा ही, क्योंकि एक पहलू को होने के लिए भी दूसरे पहलू को होना पड़ेगा। योग विज्ञान का दूसरा सूत्र है, प्रत्येक चीज दोहरे आयाम की है। होने का एक आयाम है एग्जिस्टेंस का, नॉन एग्जिस्टेंस का दूसरा आयाम है न होने का। जगत है, जगत नहीं भी हो सकता है, हम हैं, हम नहीं भी हो सकते हैं। जो भी है वह नहीं भी हो सकता है।
नहीं होने का आप यह मतलब मत लगा लेना कि कोई दूसरे रूप में हो जाएगा। बिल्कुल नहीं भी हो सकता है। अस्तित्व एक पहलू है, अनिस्तित्व दूसरा पहलू है। सोचना कठिन मालूम पड़ता है कि नहीं होने से होना कैसे निकलेगा, होना नहीं होने में कैसे प्रवेश कर पाएगा। लेकिन अगर हम जीवन के चारों ओर देखें तो हमें पता चलेगा कि प्रतिपल जो नहीं है वह होगा, जो है वह नहीं होने में होगा। यह सूर्य है हमारा, यह रोज ठंडा होता जा रहा है। उसकी किरणें शून्य में खोती जा रही हैं। वैज्ञानिक कहते हैं 4000 वर्ष तक और गर्म रह सकेगा। 4000 वर्षों में इसकी सारी किरणें अनंत में खो जाएंगी, तब वह भी शून्य हो जाएगा। अगर शून्य में किरणें खो सकती हैं तो फिर शून्य से किरणें आती भी होंगी, अन्यथा शून्य का जन्म कैसे होगा। विज्ञान कहता है कि हमारा सूर्य मर रहा है, लेकिन दूसरे सूर्य दूसरे छोरों पर पैदा हो रहे हैं। वे कहां से पैदा हो रहे हैं? वे शून्य से पैदा हो रहे हैं। वेद कहते हैं कि जब कुछ नहीं था, उपनिषद भी बात करते हैं कि जब कोई चीज अस्तित्व में नहीं थी, बाइबल भी बात करती है उस समय की जब कुछ नहीं था, न कुछ से, नथिंगनेस से, उस न कुछ से होना पैदा होता है और होना प्रतिपल न कुछ में लीन होता चला जाता है। अगर हम पूरे अस्तित्व को एक समझें तो इस अस्तित्व के नीचे भी हमें अनस्तित्व को स्वीकार करना पड़ेगा। योग का दूसरा सूत्र है प्रत्येक अस्तित्व के पीछे अनस्तित्व जुड़ा है। शक्ति के दो आयाम हैं, अस्तित्व और अनस्तित्व। शक्ति हो भी सकती है और नहीं भी हो सकती है, अस्तित्व और अनस्तित्व। शक्ति है यह एक पहलू है, प्रलय दूसरा पहलू है। ऐसा नहीं है कि सब कुछ सदा रहेगा, खोएगा, छिन्न भिन्न हो जाएगा, फिर होता रहेगा। जैसे एक बीज को तोड़कर देखें तो कहीं किसी वृक्ष का कोई पता नहीं है। कितना ही खोजें, वृक्ष की कहीं कोई खबर नहीं मिलती, लेकिन सिर्फ इस छोटे से बीज से वृक्ष आता जरूर है। कभी भी नहीं सोचा कि बीज में जो कभी नहीं मिलता वह कहां से आता है। और इतने छोटे से बीज में इतने बड़े वृक्ष का छिपा होना, फिर वह वृक्ष बीजों को जन्म देकर खो जाता है। ठीक ऐसे ही पूरा अस्तित्व बना है, खोता है। शक्ति अस्तित्व में आती है और अनस्तित्व में मिल जाती है। अनस्तित्व को पकड़ना बहुत कठिन है। अस्तित्व तो हमें दिखाई पड़ता है। इसलिए योग की दृष्टि से जो सिर्फ अस्तित्व को मानता है, जो समझता है कि अस्तित्व ही सब कुछ है, वह अभिनय को देख रहा है। और अभिनय को जानना ही अज्ञान है। अज्ञान का अर्थ न जानना नहीं है, अज्ञान का अर्थ अभिनय को जानना है। जानते तो हम हैं ही, अगर हम इतना भी जानते हैं कि मैं नहीं जानता तो भी मैं जानता तो हूं ही। जानना तो इसमें है ही। इसलिए अज्ञान का अर्थ न जानना नहीं है। अज्ञानी से अज्ञानी भी कुछ जानता ही है। अज्ञान का अर्थ योग की दृष्टि में आधे को जानना है, और ध्यान रहे, आधा सत्य असत्य से बदतर होता है, क्योंकि असत्य से छुटकारा संभव है, आधे सत्य से छुटकारा बहुत मुश्किल होता है। वह सत्य भी मालूम पड़ता है और सत्य होता ही नहीं। प्रतीत भी होता है कि सत्य है और सत्य होता ही नहीं। अगर असत्य है, पूरा का पूरा निखालिस असत्य हो तो उससे छूटने में देर नहीं लगेगी। लेकिन अधूरा, आधा सत्य हो तो उससे छूटना बहुत मुश्किल होता है। और भी एक कारण है कि सत्य जैसी चीज आधी नहीं की जा सकती। आधी करने से मर जाती है। क्या आप अपने प्रेम को आधा कर सकते हैं? क्या आप ऐसा कह सकते हैं कि किसी को कि मैं तुम्हें आधा प्रेम करता हूं? यह प्रेम करेंगे नहीं करेंगे। आधा प्रेम संभव नहीं है। क्या आप ऐसा कह सकते हैं कि मैं आधी चोरी करता हूं? हो सकता है आधे रुपए की चोरी भी पूरी चोरी है। आधा पैसे की चोरी भी पूरी चोरी है।
चोरी आधी नहीं की जा सकती। आधी चीजें की जा सकती हैं, लेकिन चोरी आधी नहीं हो सकती हैं। आधे का अर्थ यह है कि आप किसी भ्रम में हैं। तो योग कहता है कि जो लोग सिर्फ अस्तित्व को देखते हैं वे आधे को पकड़े हैं, और आधे को जो पकड़ता है वह भ्रम में जीता है, वह अज्ञान में जीता है। उसका दूसरा पहलू भी है। जो आदमी कहता है मैंने जन्म तो लिया हूं लेकिन मरना नहीं चाहता, वह आदमी आधे को पकड़ रहा है। दुख पाएगा, अज्ञान में जिएगा, और कुछ भी करे मौत आएगी ही, क्योंकि आधे को काटा नहीं जा सकता है। जन्म को स्वीकार किया है तो मौत उसका आधा हिस्सा है, वह साथ ही जुड़ा है। जो आदमी कहता है मैं सुख को ही चुन लूंगा, दुख को नहीं, वह भूल में पड़ रहा है। योग कहता है तुम आधे को चुनते ही गलती में पड़ोगे। दुख सुख का ही दूसरा हिस्सा है, वह आधा हिस्सा है। इसलिए जो आदमी सुखी होना चाहता है उस आदमी को दुखी होना ही पड़ेगा। तो आदमी शांत होना चाहता है उसे अशांत होना ही पड़ेगा। कोई उपाय नहीं है। योग कहता है आधे को छोड़ देना ही अज्ञान है, वह उसका ही हिस्सा है। लेकिन हम देखते नहीं पूरे को। जो पहले हमें दिखाई पड़ता है उसे हम पकड़ लेते हैं और दूसरे पहलू का इनकार किए चले जाते हैं, बिना यह समझे कि जब हमने आधे को पकड़ लिया है तो आधा पीछे प्रतीक्षा कर रहा है। वह अवसर की खोज कर रहा है, वह जल्दी ही प्रकट हो जाएगा। योग कहता है कि ऊर्जा को दो रूप हैं और जो दोनों ही रूपों को समझ लेता है वह योग में गति करता है। जो एक चीज को आधे को पकड़ लेता है वह अयोगी हो जाता है। जिसको हम भोगी कहते हैं वह आधे को पकड़े हुए का नाम है। जिसे हम योगी कहते हैं वह पूरे को पकड़े हुए का नाम है। योग का मतलब यह होता है टोटल जोड़ा। गणित की भाषा में भी योग का मतलब जोड़ होता है। अध्यात्म की भाषा में भी योग का मतलब होता है इंटीग्रेटेड, दी टोटल, पूरी समग्र। भोगी हम उसे नहीं कहते जो योग का दुश्मन है। भोगी हम उसे कहते हैं जो आधे को पकड़ता है, आधे को पूरा मान के जीता है। योगी पूरे को जान लेता है, इसलिए वह पकड़ता ही नहीं है। यह भी बड़े मजे की बात है। पकड़ने वाले सदा आधे को ही पकड़ने वाले होते हैं, पूरे को जान लेने वाला पकड़ता ही नहीं है। जिसको यह दिखाई पड़ गया है कि जन्म के साथ मृत्यु है, अब वह किस लिए जन्म को पकड़े, और वह मृत्यु को भी क्यों पकड़े, क्योंकि वह जानता है कि मृत्यु के साथ जन्म है। जो जानता है कि सुख के साथ दुख है, वह सुख को क्यों पकड़ेगा, वह दुख को भी क्यों पकड़े, क्योंकि वह जानता है कि दुख के साथ सुख है। असल में जो जानता है सुख और दुख एक ही सिक्के के दो पहलू हैं, वे दो चीजें नहीं, एक ही चीज के दो आयाम हैं, दो डायमेंशन हैं। इसलिए योगी पकड़ने के बाहर हो जाता है, क्लिंगिंग के बाहर हो जाता है। दूसरा सूत्र ठीक से समझ लेना जरूरी है कि ऊर्जा शक्ति के दो रूप हैं। हम सब एक रूप को पकड़ने की कोशिश में लगे रहते हैं। कोई जवानी को पकड़ता है तो फिर बुढ़ापे का दुख पाता है। वह जानता नहीं कि जवानी का दूसरा हिस्सा बुढ़ापा है। असल में जवानी का मतलब है वह स्थिति जो बूढ़ी हुई जा रही है। जवानी का मतलब है बुढ़ापे की यात्रा। बूढ़ा आदमी उतने जोर से बूढ़ा नहीं होता, ध्यान रखना, जितने जोर से जवान बूढ़ा हो जाता है। जवानी का मतलब है बूढ़े होने की ऊर्जा। बूढ़े का मतलब बीत गई जवानी की ऊर्जा, चुक गई जवानी की ऊर्जा। एक ही सिक्के के दो पहलू हैं। एक घर के बाहर का दरवाजा है, एक घर के पीछे का दरवाजा है। जन्म और मृत्यु, सुख और दुख, जीवन के सभी द्वंद्व, अस्तित्व अनस्तित्व, आस्तिक नास्तिक, वे भी आधे आधे को पकड़ते हैं। इसलिए योग की दृष्टि में दोनों ही अज्ञानी हैं।
आस्तिक कहता है कि बस भगवान है। आस्तिक सोच भी नहीं सकता है कि भगवान का न होना भी हो सकता है। लेकिन बड़ा कमजोर आस्तिक है, क्योंकि वह भगवान को नियम से बाहर कर रहा है। नियम तो सभी चीजों पर एक सा लागू है। भगवान अगर है तो उसका न होना भी होगा। नास्तिक उसके दूसरे हिस्से को पकड़े हुए हैं। वह कहता है भगवान नहीं है, लेकिन जो चीज नहीं है वह हो सकती है। और इतने जोर से कहना कि नहीं है, इस डर की सूचना देता है कि उसके होने का भय है। अन्यथा नहीं है कहने की कोई जरूरत नहीं है। जब एक आस्तिक कहता है नहीं भगवान है ही और लड़ने का तैयार हो जाता है, तब वह भी खबर देता है कि भगवान को भी न हो जाने का डर उसे है। अन्यथा क्या बिगड़ता है। कोई कहता है नहीं तो कहे। आस्तिक लड़ने को तैयार है, क्योंकि वह भगवान का एक हिस्सा पकड़ रहा है। वह वही की भी बात है कि चाहे अपना जन्म पकड़ो और चाहे भगवान का होना पकड़ो, लेकिन दूसरे हिस्से को इनकार किया जा रहा है। योग कहता है दोनों हैं, होना और न होना दोनों साथ ही साथ हैं। इसलिए योगी नास्तिक को भी कहता है कि तुम भी आ जाओ, क्योंकि आधा सत्य है तुम्हारे पास। आस्तिक को भी कहता है कि तुम भी आ जाओ, क्योंकि आधा सत्य ही है तुम्हारे पास। और आधा सत्य असत्य से भी खतरनाक है। दूसरा सूत्र है द्वंद्व के बीच शक्ति का विस्तार। अंधेरे और प्रकाश के बीच एक ही चीज का विस्तार है, दो चीजें नहीं हैं। लेकिन हमें लगता है कि दो चीजें हैं। वैज्ञानिक से पूछें तो वह कहेगा दो नहीं हैं। जिसे हम अंधेरा कहते हैं वह सिर्फ कम प्रकाश का नाम है, और जिसे हम प्रकाश कहते हैं वह कम अंधेरे का नाम है। विपरीत का फर्क है। इसलिए रात में पक्षी हैं जिनको दिखाई पड़ता है। अंधेरा है आपको, उनके लिए अंधेरा नहीं है। क्यों? उनकी आंखें इतने धीमे प्रकाश को भी पकड़ने में समर्थ हैं। ऐसा नहीं है, धीमा प्रकाश ही पकड़ में नहीं आता, बहुत तेज प्रकाश भी आंख की पकड़ में नहीं आता। अगर बहुत तेज प्रकाश आपकी आंख में डाला जाए तो आंख तत्काल अंधी हो जाएगी, देख नहीं पाएगी। देखने की भी एक सीमा है। उसके नीचे भी अंधकार है, उसके ऊपर भी अंधकार है, क्योंकि छोटी सी सीमा है जहां हमें प्रकाश दिखाई पड़ रहा है। लेकिन जिसे हम अंधकार कहते हैं वह भी प्रकाश तारतम्यताएं हैं। उनमें जो अंतर है क्वालिटेटिव नहीं है, क्वालिटेटिव है। गुण का कोई अंतर नहीं है, सिर्फ परिणाम का अंतर है। गर्मी और सर्दी का कभी ख्याल किया है? हम समझते हैं दो चीजें हैं। नहीं, दो चीजें नहीं हैं। गर्मी सर्दी से समझना बहुत आसान पड़ेगा, लेकिन हम कहेंगे दो चीजें हैं। गर्मी हमें गर्मी देती है, तब कैसे मान लें कि यह वही है? जब शीतल छाया में हम बैठते हैं, तब शीतल छाया को कैसे सूरज की गर्मी मान लें? नहीं, मैं नहीं कह रहा हूं कि आप एक मानकर शीतल छाया में बैठना छोड़ दें। मैं इतना ही कह रहा हूं कि जिसे आप शीतल छाया कह रहे हैं वह गर्मी की ही कम मात्रा है, और जिसे आप सख्त धूप कह रहे हैं वह शीतलता की ही थोड़ी कम मात्रा है। कभी ऐसा करें, एक हाथ को स्टोव के पास रखकर गर्म कर लें और एक को बर्फ पर रखकर ठंडा कर लें, और फिर दोनों हाथों को पानी भरी बाल्टी में डाल दें। तब आप बड़ी मुश्किल में पड़ जाएंगे कि बाल्टी का पानी गर्म है या ठंडा। एक हाथ कहेगा ठंडा है, एक हाथ कहेगा गर्म है, और एक ही बाल्टी का पानी दोनों नहीं हो सकता है। और आपके दोनों हाथों में से खबरें आ रही हैं। जो हाथ ठंडा है उसे पानी गर्म मालूम होगा, जो हाथ गर्म है उसे पानी ठंडा मालूम होगा। ठंडक और गर्मी रिलेटिव हैं, सापेक्ष हैं। योग का दूसरा सूत्र है
जीवन और मृत्यु, अस्तित्व नस्तित्व, अंधकार प्रकाश, बचपन बुढ़ापा, सुख दुख सर्दी गर्मी, सब रिलेटिव हैं, सब सापेक्षताएं हैं। ये सब एक ही चीज के नाम हैं। यह दूसरा सूत्र ठीक से समझ लें तो आगे बहुत सी बातें आसान हो जाएंगी। प्रत्येक चीज का दूसरा पहलू सदा मौजूद है। इसलिए जब भी आप एक चीज पकड़ते हैं, ध्यान में ले लेना उससे उल्टा भी आपने पकड़ लिया है। जब आपने किसी को प्रेम से कहा है कि अब मैं तुमसे मिल गया, अब मैं कभी बिछुड़ना न चाहूंगा, तब आप ठीक से समझ लेना कि आपके मिलन में विरह मौजूद है, वह घटित होकर रहेगा। असल में मिलते वक्त भी प्रेमी यही कहता है कि मुझे बहुत डर लग रहा है कि कहीं हम बिछुड़ न जाएं। वह दूसरा पहलू उसको भी पता चल रहा है। नहीं तो मिलते क्यों नहीं, विरह की क्या बात है। जब मिले हैं तो मिले हैं, लेकिन मिलते क्षण में विरह पीछे छाया की तरह खड़ा है। जब किसी को मित्र बनाए तब समझ लेना एक आदमी और पोटेंशियल एनिमी, एक आदमी और शत्रु पैदा कर लिया है। यह तो पक्का है कि बिना मित्र बनाए शत्रु नहीं बनाया जा सकता है। सीधा शत्रु बनाने का अब तक कोई उपाय नहीं खोजा गया। शत्रु नहीं बनाया जा सकता। सीधा शत्रु बनाने का अब तक कोई उपाय नहीं खोजा गया। शत्रु को भी मित्र होने की प्रक्रिया से गुजरना पड़ता है। अगर शत्रु भी बनता हो तो मित्र होने के रास्ते से ही जाना पड़ता है। तो जब मित्र बनाए तब योग कहता है, जानना कि शत्रु छाया की तरह पीछे खड़ा है। अंत में आप सबके भीतर बैठे परमात्मा को प्रणाम करता हूँ, मेरे प्रणाम स्वीकार करें। यदि आपको यह वीडियो प्रेरणादायक लगी हो तो कृपया हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। हमें आपके विचारों का इंतजार रहेगा। धन्यवाद।